अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शाहाब हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ब्रिज के लिए मज़ीद कुछ कंपोनेंट्स के लिए क्वांटिटी मालूम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम अपनी ड्राइंग पर गौर करें तो हमारे पास आलमोस्ट पर्टिकुलर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसमें हमारे पास जो चीज़ें रहेगी उनमें सबसे पहले हम मालूम करेंगे कर्ब बैरियर्स बेसिकली अगर आप देखें तो ये कंक्रीट हमने की है और ये पीसीसी कंक्रीट है, और ये इसलिए हम करते हैं ताकि जो रोड है उसके ऊपर या ब्रिज के ऊपर चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो बराह रास्त पोस्ट को नुकसान न पहुंचाएं। इसके अलावा हमने रेलिंग मालूम की है। अगर आप देखें तो ये रेलिंग स्टील बार्स की रेलिंग है, इसके लिए भी हम इसकी क्वांटिटी मालूम करेंगे। सबसे पहले मैं कर्ब बैरियर के लिए क्वांटिटी मालूम करूंगा। ये कर्ब बैरियर हमने प्लेन सीमेंट कंक्रीट से बनाई है। इसके लिए तरीक़ाकार ये है कि हमारे पास जो नेक्स्ट पर्टिकुलर है उसका हम नंबर लिखेंगे 7 नंबर पे। कर्ब बैरियर नंबर्स में 2 होंगे, दोनों साइडों पे बना रहे हैं। लेंथ हम डेक स्लेब की लेंथ के बराबर लेंगे विच इज़ 95 फीट। इसके बाद इसके क्रॉस सेक्शन को देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन अगर हम इसका देखें कर्ब बैरियर का तो आप देख सकते हैं इसकी जो हाइट और लेंथ है वो 8 इंचेस है, और इसके जो चैम्फर्ड पार्ट है इसको हम इग्नोर करेंगे। 8 बाई 8 इंचेस इसका क्रॉस सेक्शन है। 8 बाई 8 के लिए हम लिख सकते हैं 0.666 बाई 0.666। इसकी क्वांटिटी आएगी हमारे पास नंबर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ब्रेड्थ एंड its height, so is equal to CFT। और दूसरा हम इसके साथ इसकी रिमार्क्स भी लिख देते हैं, सॉरी इसकी डिटेल भी लिख देते हैं। डिटेल में हम लिखेंगे PCC, और मैं यहाँ से अगर इसको कॉपी कर दूँ और नीचे पेस्ट कर दूँ तो ये ज़्यादा सूटेबल है, और ऊपर से बल्कि हम इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे मैं कर्ब बैरियर PCC with 1:3:6 इसकी हम रेशो मेंशन कर देंगे। कर्ब बैरियर हमने PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बनाए और रेशो उसकी रखी 1:3:6। इस तरह से इसकी टोटल क्वांटिटी हमारे पास आई 84.27 CFT। इसके बाद हम जो रेलिंग के लिए हमने इसमें पाइप्स लगाए हैं, अगर हम इनका डाया देखें तो हमारे पास इसका डाया है 3 इंचेस और ये माइल्ड स्टील के पाइप हैं। नंबर 8 पे मैं लिखूँगा रेलिंग पाइप्स माइल्ड स्टील MS। और ये अगर इसके नंबर्स देखा जाए तो हमारे पास एक साइड पे 3 है तो दोनों साइडों पे ये 6 हमारे पास पाइप लगेंगे। इसके लिए मैं ले लूँगा 6 नंबर्स के पाइप हैं। और अगर एक पाइप की हम लेंथ देखें तो एक पाइप की लेंथ जो है वो इसकी डेक स्लेब के लेंथ के बराबर होगी विच इज़ 95 फीट। 95 फीट इसकी हमारे पास लेंथ आएगी। मैं सिंपल इसकी टोटल लेंथ ही लूँगा। इसकी जो क्वांटिटी है वो रनिंग लेंथ में मालूम की जाती है। इक्वल का साइन डालूँगा और नंबर्स मल्टीप्लाई बाय इट्स टोटल लेंथ विच इज इक्वल टू 570 RFT। रनिंग फीट इसका यूनिट होगा रनिंग फीट RFT। इसकी टोटल हमारे पास रेलिंग पोस्ट की लेंथ भी आ जाएगी। आज के लेसन में मैंने सिर्फ एक तो कर्ब बैरियर समझाना था कि कर्ब बैरियर होता क्या और इसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, और फिर इसके लिए रेलिंग पोस्ट। अब रेलिंग पोस्ट जहाँ भी ब्रिज के अलावा भी हम कहीं भी रेलिंग पोस्ट लगाएं, घरों में टेरेसेस के ऊपर रेलिंग पोस्ट या रेलिंग पाइप्स लगाएं, तो इसके लिए जो क्वांटिटी का तरीक़ाकार होगा वो सेम ही रहेगा। और इसके अलावा जो हमारे पास इसमें एक और चीज़ भी आती है वो ये है कि अगर हम रोड बना रहे तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मार्किंग की जाती है। तो मार्किंग जो है वो एज़ पर रूल करते हैं, ये रनिंग लेंथ में भी कर सकते हैं या इसका एरिया भी लिया जा सकता है, वो डिपेंड करता है हमारे वर्क के ऊपर। हम यहाँ पे रेलिंग मार्किंग को जो रोड मार्किंग है उसको इग्नोर कर रहे हैं। मैंने सिर्फ आज के लेसन में जो कर्ब बैरियर है
और जो पाइप्स हैं उनके लिए आपको क्वांटिटी बताई। मुझे उम्मीद है कि ये लेसन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इसके साथ ही हमारी जो मेन पर्टिकुलर्स की क्वांटिटीज़ थी वो कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह मैं जितना आरसीसी वर्क मैंने किया, इसमें जो स्टील हमने यूज़ किया, उस स्टील की हम क्वांटिटी या उसका वेट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।